ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अमरदास जी महाराज 119 अंग के ऊपर गुरु अमरदास जी महाराज की अष्टपदी सुशोभित है। साध संगत जी, धੰन धੰन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरबाणी के खजाने, धुर की बाणी, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वाणी हम तक लेके आए हैं हमारा जीवन बदलने के लिए, हमारे जीवन में से दुखों को निकाल के जीवन में सुख भरने के लिए। आओ प्यार से समझते हैं। अमृत वरसै सहज सुभाए। गुरु महाराज कह रहे हैं सहज सुभाए ही नाम की वर्खा करते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी। गुरमुख विरला कोई जन पाए। महाराज कहते हैं लेकिन गुरु की कृपा द्वारा ये नाम को कोई विरला विरला बंदा ही पीता है। जैसे साध संगत जी जब बरसात होती है ना, तो आम तौर पे हम लोग तो सब के सब अपने आप को ढकने के लिए छतरी रख लेंगे या किसी छत के नीचे चले जाएंगे, पर कोई विरला विरला होगा मस्ताना बंदा जो बारिश में भीगता ही रहेगा और भीगने के साथ साथ वो बरसात को एंजॉय करेगा। आपने कभी कभार देखा होगा ऐसे लोग, और आप भी सोचते होंगे यार क्या है ये कपड़े वपड़े सब गीले कर लिए इसने, लेकिन वो उस बरसात के अंदर भी परमेश्वर को ही झूमता रहता है। उसको कोई परवाह नहीं मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं या ऐसा है, वो अपनी मस्ती में ही है। बहुत कम होते हैं ऐसे, लेकिन कभी कभार नज़र आ जाते हैं। ऐसे ही साध संगत जी महाराज कह रहे हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी ये गुरबाणी को नाम की वर्खा करते रहते हैं, लेकिन उस वर्खा के साथ अपने आप को कोई विरला ही है जो भिगाता है, बाकी तो सब दौड़ते फिरते रहते हैं। कहने को गुरुद्वारे में मंदिर में रह रहे होंगे, कोई पंडित जी होगा, कोई ग्रंथी सिंह होगा, लेकिन ध्यान जो है वो गुरु महाराज के अलावा हर एक तरफ रहेगा, गुरु महाराज की तरफ ध्यान नहीं होगा। अमृत पी सदा तृप्ता से कर कृपा तृष्णा बुझावणया। महाराज कहते हैं वो फिर अमृत को पी के अपनी प्यास हमेशा के लिए बुझाते हैं, क्योंकि उनको नाम मिल रहा है। अब एक बारी साध संगत जी जिसको नाम जपने का चस्का लग जाए उसको कहाँ नींद आती है बिना नाम जपे। देखो ये जो नशा है ना, इसीलिए गुरु महाराज ने बाणी में भी कहा है नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम की खुमारी, नाम का नशा है, हमें दिन रात चढ़ा रहे महाराज, ऐसी कृपा करो। ये साध संगत जी शराब का नशा, ड्रग्स का नशा और नशा ये तो उतर जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे समय के साथ, लेकिन एक बार इंसान को नाम का वाहिगुरु 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 नाम जपने का एक बारी चस्का लग गया ना, फिर नहीं भूख प्यास लगती, फिर कहीं और ध्यान नहीं जाता, फिर जो मर्जी हो जाए महाराज के नाम का जाप बंदा करता ही रहता है, समा अपना बढ़ाता ही रहता है। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगा ही रहेगा जो पूरे तरीके से जुड़ना चाहता है। ड्रामेबाजी वाले तो बहुत है दुनिया में जो आंखें बंद करके चौंकड़ा मार के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पर जो सही मायने में जुड़ना चाहता है, जुड़ा हुआ है, वो साध संगत जी विरले विरले नाम के रस से अपनी प्यास बुझाते हैं। और महाराज कह रहे हैं कर कृपा तृष्णा बुझावणे। ये गुरु महाराज कृपा करके तृष्णा को, प्यास को बुझा देते हैं। हाओ वारी जियो वारी गुरमुख अमृत पिया वणया। महाराज कह रहे हैं हमारा जिंद, हमारी जान कुर्बान है उन गुरमुखों को जो अमृत पी रहे हैं, अमृत पी पी के अपनी प्यास बुझा रहे हैं। रसना रस चाख सदा रह रंग राती सहजे हर गुण गावणया रहाओ। महाराज कहते हैं रसना रस चाख, भाई जीव के साथ वो रस चखते हैं नाम का, सदा रह रंग राती, नाम के रंग में रते रहते हैं। सहजे हर गुण गावणया, सहज सुभाए ही गुण गाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनको घड़ी देखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि उनको पैसे चाहिए,
ऐसा नहीं कि उनको कोई लालच चाहिए, या ऐसा नहीं कि साथ संगत उनकी कोई मजबूरी है, नहीं, ऐसा नहीं साथ संगत उनको कोई डर है। बस वो प्यार में ही ऐसे, आपको पता है साथ संगत जी, नई नई शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ के अंदर कितना गूढ़ा प्यार होता है। 24 घंटे एक दूसरे के साथ उन्हीं के एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे को ही खिलाना, उस टाइम कोई दिक्कत नहीं, वही झूठे हाथ के साथ खाना, वही आधी कोका कोला पी ली आधी, लेकिन और कुछ 3-4 साल बाद, 5 साल बाद फिर वही कोका कोला, अरे भाई अपने लिए खुद डाल लो तुम, अभी मैंने डाली, मैं तो थक गई हूँ, मैं तो बैठ गई हूँ, अरे भाई मेरे लिए लेके आ, अरे ये करो वो करो, वो सब प्यार जो है फीका पड़ता चला जाता है, वो सब जो है नीचे होता चला जाता है। मीटर प्यार का जो पहले लव यू लव यू लव यू कहने वाले, फ़ोटो में खिंचवाने वाले, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन के भी लॉक लग जाते हैं, मोबाइल भी दिखाना क्यों करके भी मम्मी डैडी से बात हो रही है अपनी, तो वही बीवी कहती है भाई पता न लग जाए मेरे हस्बैंड को कहीं ये, क्योंकि अभी वो रिश्ता जो है वो ऐसा होता फिर कई ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत, जिनके कर्म इतने बुरे हैं, उनको फिर तलाक भी लेना पड़ जाता है एक दूसरे से। कहने का भाव ये है साथ संगत जी कि नाम जपने वाले को ये फीकेपन से नहीं गुजरना पड़ता, उसके अंदर तो नाम का रंग लगा रहता है। हाओ विश्राम देते हैं, गुर प्रसादी सहज को पाए। महाराज कहते हैं गुरु की कृपा से ये सहज, यहाँ पे सहज का मतलब है ज्ञान को, इस ज्ञान को कोई विरला विरला ही पाता है। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान साथ संगत जी कि हमने नाम जपना है, पता ही नहीं है लोगों को नाम जपना, खा लिया पी लिया नहा लिया धो लिया, टीवी मोबाइल बस उसी में खचित हो गए। साथ संगत जी एक महापुरुषों के पास एक बारी आए 2 दोस्त और महापुरुषों को बोलने लगे कि भाई आप सारा दिन यहाँ बैठे रहते हो साधु महात्मा जी, आपको कैसे बैठे रहते हो, आपका जी नहीं करता कि मैं बाहर जाऊँ घूम के आऊँ, मैं बाज़ार में जाऊँ कपड़ा ख़रीदूँ लत्था ख़रीदूँ, मैं खाना वाना खाऊँ, मैं कभी पकौड़े खाऊँ कभी परोंठे खाऊँ, आप कैसे यहाँ बोरिंग सी ज़िंदगी जी रहे हो। तो वो महापुरुष मुस्कुराए और महापुरुषों ने उनसे एक बात पूछी। महापुरुषों ने उनसे पूछा कि बेटा तुम बाज़ार जाते हो? कहते हाँ जाते हैं। कहते तुम पकौड़े वकौड़े खाते हो? कहते हाँ खाते हैं। कहते तुम्हारी शादी हो गई? कहते कि हाँ हो गई। दोनों ने कहा हो गई। कहते तुम अपनी बीवी से प्यार भी करते हो? कहते हाँ करते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसी बातें पूछी, माँ बाप हैं, अपनी ज़मीन है, ये है वो है, सब ने बोला। फिर आखिर में महापुरुषों ने पूछा कि तुम्हारा जी नहीं करता नाम जपने का? तो अब दोनों चुप हो गए। तो फिर महापुरुषों ने बोला तुम्हारा जी नहीं करता ऐसे मेरे जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे तुम भी आके बैठो और घंटों घंटों चौकड़ा मार के नाम जपो? दोनों चुप हो गए। कहते जैसे तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना कि तुम बैठना चाहते हो या नहीं बैठना चाहते, जो तुम ज़िंदगी तुम्हें अच्छी लग रही है वो तुम जी रहे हो, जो मुझे अच्छी लग रही है वो मैं जी रहा हूँ, इसीलिए मेरे लिए ये बोरिंग नहीं है, तुम्हारे लिए बोरिंग होगा क्योंकि तुमने कभी चखा ही नहीं है, इस स्वाद को तुमने कभी पिया ही नहीं है, और मैं तो इसी स्वाद से इतना खुश हूँ कि मुझे और कोई पदार्थ की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोनों बड़े हैरान हो गए। फिर दोनों ने महापुरुषों को एक ही सवाल पूछा कि महापुरुषों ये स्वाद समझ नहीं आया ना, तो यहाँ कोई लून प्याज तड़का टमाटर कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके आसपास तो कुछ है ही नहीं, सूखे से पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठे हो, सूखी ज़मीन है, वो पेड़ हरा भरा है, आपको छाया दे रहा है, और आप अकेले जंगल में बियाँ बांध बैठे हो, ना कोई पैसा ना कोई सेवादार ना कुछ, क्या मतलब हमें समझ नहीं आया रस का ये क्या है। तो साथ संगत जी महापुरुषों ने उनको एक तरीका समझाया। कहते आंखें बंद करो और मैं जप रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे जपो। तो महापुरुषों ने कुछ 2-4-5 मिनट के लिए उनको नाम जपाया। दोनों को वादा लिया था भी आंखें नहीं खोलनी तुमने और बस नाम की तरफ ध्यान देना। तो जब 5-4 मिनट नाम जपाया तो जब उन्होंने रोका महापुरुषों ने और फिर बोला खोलो अपनी आँखें, दोनों की आँखें हैं लाल हुई पड़ी हैं साथ संगत जी, और चेहरा बिल्कुल लाल हुआ पड़ा मतलब कह लो कि जैसे आनंदमयी चेहरा होता है उल्लास वाला। कहते हैं हाँ अब बताओ, ये कुछ आनंद आया, कुछ अलग महसूस हुआ, कुछ रस महसूस हुआ? तो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और बोलते यार बात तो कुछ समझ में नहीं आई, कुछ तो महसूस हुआ, अब उसको क्या बोलते हैं हमें ये नहीं पता, लेकिन कुछ तो महसूस हुआ है। तो महापुरुषों ने बोला बस यही है जो नहीं समझ आ रहा ना, यही रस है जिसको हम पीते रहते हैं, अगर ये समझ आ गया तो हम भी पीना बंद कर देंगे। ये रस किसी को समझ ही नहीं आता, इसीलिए इतना यूनिक है।
तो उनमें से एक बोला, कहते कि महापुरुषों मेरे को तो अच्छा लगा है, तो अब और बताओ, एक बारी और कराओ। कहते बस अब तुम्हें एक बारी ट्रेलर दिखा दिया है, जैसे छोटे बच्चे को बाप अपने कंधे पे बिठा के मेला दिखा देता होता है ऊंचाई से कि देख वहाँ पे वो झूला लगा है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे सर्कस है, वहाँ पे जोकर है। अब आपको कंधे पे बिठा के दिखा दिया एक बारी, अब आप खुद मेहनत करो और खुद जाके पूरा का पूरा मेला देखो। मेरे कंधे पे बैठ के कब तक देखते रहोगे। तो ये दोनों के दोनों दोस्त जो थे, भाई थे, ये महापुरुषों के पास फिर इन्होंने संगत करनी शुरू की, साथ संगत जी। और इन दोनों ने संगत करते करते बहुत ऊंची अवस्था के मालिक बने। दोनों के दोनों ही इकट्ठे ही महापुरुषों के साथ आते, महापुरुषों के पास आते, सेवा करते, सिमरन करते, जीवन बदल गए और सही आनंद लेना शुरू किया इन्होंने। ऐसे साथ संगत जी ये महाराज यहाँ पे वचन कर रहे हैं कि गुर प्रसादी सहज को पाए। अब क्या है कि गुरु की कृपा से ही ये सहज मिलता है, विरले विरले को मिलता है। दुविधा मारे एक स्यो लिव लाए, दुविधा को मार के एक समझ लो साथ संगत जी की ऐसी बिरती मिल जाती है जिसमें हम एकस स्यो लिव लाए, जिसमें हम एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ जुड़ते चले जाते हैं। दुविधा क्या है साथ संगत जी कि मैं जपूं या ना जपूं। दुविधा क्या है, मैंने जीते रहना है, कभी मरना ही नहीं है। ये दुविधा है साथ संगत जी कि मैंने तो पाप कभी किया ही नहीं, मैंने तो कभी गलती की ही नहीं, मैं तो गलत हूँ ही नहीं। ये दुविधा है साथ संगत जी। इसको मार देता है नाम, इसको मार देता है, क्योंकि नाम अहंकार को मार देता है। नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समा बनया। महाराज कहते हैं उसकी नदर हो जाए, उसकी कृपा हो जाए, वाहिगुरु जी अपनी दृष्टि डाल दें एक बारी अपने सेवक के ऊपर, फिर हरि के गुण गायन करे किए जाते हैं। नदरी सच समावणया, नदर की कृपा से ही, दया से ही वो सच जो है, नाम जो है मन में वस जाता है। जैसे इन महापुरुषों ने दोनों दोस्तों के ऊपर कृपा कर दी ना साथ संगत जी, एक नदर ही की, बस 2-4 मिनट के लिए नाम जपाया, बस यही होता है लाइफ का टर्निंग पॉइंट, लाइफ चेंजिंग पॉइंट यही होता है साथ संगत जी। सबना ऊपर नदर प्रभ तेरी, महाराज कह रहे हैं सबकी ओर आप, सबके ऊपर आपकी कृपा है महाराज जी ओ। किसै थोड़ी किसै है कनेरी, ये पंक्ति पकड़ने वाली है साथ संगत जी। महाराज कह रहे हैं सबके ऊपर आपकी कृपा है, आप नदर कर रहे हो, किसी के ऊपर थोड़ी कर रहे हो, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, किसी से बहुत खुश हो, किसी से थोड़ा खुश हो, लेकिन नदर तो सबके ऊपर आप कर ही रहे हो। तुझते बाहर किछ ना होवे, गुरमुख सोझी पावणया। महाराज कह रहे हैं आपसे बाहर कोई भी नहीं है, सब आपकी प्लानिंग के अंदर ही है, सब आपके नक्शे के अंदर है, सब आपकी बाउंड्री के अंदर है महाराज जी। गुरमुख सोझी पावणया, पर ये जो सोझी है ना, ये विरले विरलों को मिलती है, और जिनको मिलती है उनका नाम गुरुमुख है। वो गुरु को मुख करके चलते हैं, वो गुरु की मानते हैं, वो अपनी नहीं चलाते। वो जीवन में उन्होंने गुरु की शिक्षा को अपना आधार बनाया है। गुरुमुख तत् है बिचारा। साथ संगत जी जो गुरुमुख हैं उनको जो है तत्व का विचार है, उनको ये पता है कि भाई जीवन जो है ख़त्म हो जाना है, अभी के अभी ख़त्म हो सकता है, साल में ख़त्म हो सकता है। इसीलिए इतना नाम जपें, इतना नाम जपें कि खजाना खाली ना जाए, बैंक बैलेंस भरा हुआ लेके जाए अगले जन्म में। अमृत भरे तेरे भंडारा, महाराज कहते हैं आपके सारे के सारे भंडार भरे हुए हैं अमृत से। वाहिगुरु 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 के नाम से आपके भंडार भरे हुए हैं। देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देंदा दे लेंदे थक पाए। हम थक जाएंगे साथ संगत जी, पर वो देते देते नहीं थकेंगे। अपने भंडार में से अमृत रूपी नाम को वो ज्ञान देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। आप जपो तो सही, चौंकड़ा मार के अमृत वेले बैठो तो सही, अरे क्या परे से परे वो ज्ञान दे देते हैं, पता ही नहीं लगता साथ संगत जी। बिन सतगुर सेवे कोई ना पावे, गुर कृपा ते पावनया। महाराज कह रहे हैं सतगुरु की सेवा करे बिना किसी को नहीं मिलता है।
मिलता है तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा से मिलता है। साध संगत जी की बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग ऐसा समझते हैं। समझने की क्या बात है, हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ाई कर ली, आईआईटी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, एमबीए कर लिया, ऐसा कर लिया, लेकिन नहीं साध संगत जी, ये सब हमारा भ्रम है कि हम कुछ कर रहे हैं। सब कुछ हमारे से गुरु महाराज करवा रहे हैं। सब कुछ करने लायक हमें गुरु महाराज ने बनाया है। इसीलिए साध संगत जी, जब बात आती है ना किसी भी वडियाई की, सारी वडियाइयाँ जो हैं वो गुरु महाराज के चरणों में रख देनी चाहिए। क्योंकि खाना बनाना, नहाना धोना, पढ़ना लिखना, अच्छे दिखना, गाड़ी चलाना, ये सब के सब गुण अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने बख्शे हैं। साध संगत जी, यहाँ पाली के आसपास के ऐसे लोग हैं 40-40 45 साल हो गए, लेकिन साइकिल भी चलानी नहीं आती। स्कूटर गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि अनपढ़ता इतनी है कि लोगों को साइकिल भी चलानी नहीं आती। साध संगत जी, ग्रेजुएट लड़के हैं, लेकिन ये समझ लो कि झाड़ू पोछा लगाने वाला काम करना पड़ता है कभी कहीं, क्योंकि नौकरियां नहीं है, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है कि मैंने पढ़ाई तो कर ली लेकिन मैं नौकरी कैसे लूं जाके। तो